तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से। ये वो अजीम हस्तियां हैं, इनकी वो लाजवाल क़ुरबानियाँ हैं, इनके वो बेमिसाल क़ुरबानियाँ हैं, बेमिसाल कारनामे हैं कि पाकिस्तानी कौम ता क़यामत और पाकिस्तान की धरती ता क़यामत इनकी मक़रूज़ है। किसी भी सूरत शोहदा के इन बेमिसाल, इस लाजवाल और इस इंतहाई पाकीज़ा खून की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। इन शोहदा के जो वारिसीन हैं, इनके जो लवाहिक़ीन हैं, वो जिस तरह से सब्र की मिसाल बने हुए हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक अज़्म हिम्मत की बुनियाद क्रिएट करते हैं। यही वजह है कि रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा और इस हवाले से ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, यहाँ तक कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, कई शहादतें, कई बेमिसाल शहादतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में आवाम को आगाही हो जाती है। बहुत से खामोश मुजाहिदीन ऐसे हैं कि जो पर्दे के पीछे रह के अपने कुर्बानियाँ पेश करते हैं, अपनी जानों का नजराना इस धरती के लिए, इस धरती के अवाम के लिए पेश करते हैं, लेकिन वो बहुत खामोशी से मनो मट्टी तले सो जाते हैं। कोई उनके नाम तक नहीं जानते, लेकिन उनके काम ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के अवाम को लाजवाल ज़िंदगी बख्श देते हैं। तो इन तमाम शोहदा को पाकिस्तानी कौम का ना सिर्फ आज सलाम है, कल सलाम है, बल्कि रहती दुनिया तक सलाम है। और यही वजह है कि 25 मई को पाकिस्तान यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जो है मनाने जा रहा है। इस हवाले से 25 मई को ना सिर्फ तकरीबात रखी जाएंगी, बल्कि उनके साथ साथ शोहदा को खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा, उनकी फ़ैमिलीज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस 25 मई के दिन को मनाने का मकसद जहां शोहदा की लाजवाल क़ुरबानियों को ताज़ा करना है, वहीं पर कौम को भी ये पैगाम देना है कि शोहदा, उनकी फ़ैमिलीज़ और उनसे मंसूब तमाम तर कारनामे, उनसे मंसूब तमाम तर यादगारें, उनसे मंसूब तमाम यादें, ये पाकिस्तानी कौम का विरसा हैं, ये पाकिस्तानी कौम के माथे का झूमर है। इनको हमने अपने सर आंखों पे सजा के रखना है। जो अक़वाम अपने शोहदा को याद रखती हैं, उनकी कुर्बानियों को याद रखती हैं, उनके कारनामों को याद रखती हैं, उनको अपने दिल में सजा के रखती हैं, अपनी रूह का तमग़ा बना के रखती हैं, वही कौमें लाजवाल और बेमिसाल ठहरती हैं और वही कौमें दुनिया में तकरीम का बाइस भी बनती हैं। अपने शहीदों की तकरीम रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। पाकिस्तान के तमाम शोहदा को सलाम, चीफ और खलीदा का सलाम। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ मज़ीद मामलात के हवाले से बात करेंगे। कल इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ की अखबार को रिपोर्ट बना के उसको बुनियाद बना के ट्वीट किया कि इस मजमून में दावा किया गया कि इमरान खान ने जनरल आसिम को बतौर DGISI इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया क्योंकि उन्होंने इमरान खान को उनकी अहलिया बुशरा बेगम की करप्शन के शवाहिद दिखाए। ये दावा बिल्कुल गलत है। जनरल आसिम ने मुझे, मेरी अहलिया की करप्शन के ना तो कोई शवाहिद दिखाए, ना ही मैंने उन्हें इस बुनियाद पे मुस्ताफ़ी होने पे मजबूर किया। चंद हक़ाइक़ पाकिस्तान की तारीख़ के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उनको ज़रा आज मैं इस वक्त आपके सामने रखना चाहती हूँ और उन्हीं हक़ाइक़ को सामने रख के चंद सवालात इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम ज़रूर करेंगे कि लग ये बज़ाहिर रहा है कि खान साहब ने अपने उस बयानिए को, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है, उसको एक नया रुख देने के लिए जनरल आसिम मुनीर के साथ जो उनके मामलात थे उसको एक ज़ाती अनाद देने का जो एक तासुर है वो इस वक्त दिया जा रहा है, ताकि पता ये चल सके कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो शायद जनरल आसिम मुनीर के ज़ाती किसी वजह से हो रहा है, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब बेबारहा इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं कि उनका झुकाव किसी की भी जानिब नहीं है।
अफवाज पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल हो गई है। तो जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की है टेलीग्राफ की खबर को बुनियाद बना के, उसमें चंद सवाल तो खान साहब से बनते हैं। पहला सवाल तो यह है कि टेलीग्राफ की खबर अगर गलत है तो क्या इमरान खान साहब टेलीग्राफ को सू करेंगे, क्या उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे? अगर करेंगे तो कब करेंगे? कौम मुंतज़िर है कि इमरान खान साहब टेलीग्राफ की इस खबर को गलत साबित करें। और बरतानिया में खान साहब खुद भी बरतानिया में एक तवील ज़िंदगी गुजार चुके हैं, बरतानिया के कवानीन को जानते हैं। वो खुद कहते हैं कि यूरोप को, बरतानिया को, बाहर की दुनिया को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो खान साहब यकीनन ये जानते हैं कि अगर बाहर की दुनिया में, मगरबी ममालिक में कोई भी खबर गलत दे दी जाए, उसका हर्जाना क्या होता है, अखबार बंद भी करवाया जा सकता है। तो खान साहब टेलीग्राफ अखबार की ये खबर अगर गलत है तो उसके खिलाफ मुकदमा बरतानिया में ही या किसी भी और मुल्क में जहाँ जहाँ पर यह खबर देखी गई, पढ़ी गई, कब करेंगे? एक तो ये सवाल है। दूसरा, करप्शन अगर वजह नहीं थी तो फिर क्या वजह थी कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI सिर्फ 8 महीने की मुद्दत के बाद ही बरतरफ कर दिया, वो भी इतवार के रोज़? अब ये चीज़ भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। खान साहब जब खुल के बात कर रहे हैं कौमी मामलात के हवाले से और कौमी राजों के हवाले से, तो फिर ये चीज़ भी खुल के सामने आनी चाहिए। और अगर करप्शन मसला नहीं था तो फिर फराह गोगी पाकिस्तान से बाहर फरार कैसे हो गई? उनको फरार कैसे करवा दिया गया? कौन कौन सी शख्सियात उनके फरार में मुलव्विस थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से ताने बाने कैसे मिलते हैं? और अगर करप्शन मसला नहीं था तो फिर क्या मुनासिब नहीं है कि फराह गोगी साहिबा से कहा जाए कि जी आप वापस पाकिस्तान आ जाएं, केसेस का सामना करें, ताकि उनकी वजह से इमरान खान पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं तो इमरान खान साहब कम से कम अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई से तो बच जाएंगे, ताकि जो शख्स कल्परेट है वो खुल के सामने आ जाए। तो ये चंद एक सवालात हैं जो आज हमें इमरान खान साहब से करने भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका जवाब भी लेंगे। कुछ दीगर मजीद मामलात भी हैं। ऑडियो लीक्स की तहकीकात, उसमें जुडिशल कमीशन का आज इजलास था जो कि इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। कौमी असम्बली में करारदाद भी आज एक पेश हो गई है, 9 मई के वाक़यात की मसम्मत की गई है। ये वो सारे मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ रखती हैं। और मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं अज़मा बुखारी साहिबा, बड़ी दबंग तर्जुमान है अपनी पार्टी की। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। सबसे पहले 25 मई यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 मई को मनाने में रियासत पाकिस्तान के भरपूर तरीके के साथ शामिल रहेगी और यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान का जो मैसेज है वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम लोगों को देगी, तमाम नौजवानों को देगी, बल्कि तमाम कौम को देगी। सेंटर ज़रका साहिबा। जी बहुत शुक्रिया वरीदा, आप तो ऐसे सवाल पूछ रही हैं जिस तरह कोई इसमें आपको कोई शक है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की फौज की वजह से है, और हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें हमारी आर्मी ही सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है। हमारे इंस्टीट्यूशन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन आर्मी है। और आर्मी, और जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में कहा, आपने गाजी, शहीद और जो हमारे इतनी कुर्बानियां देने वाले, देखिए पाकिस्तान की 6 लाख फौज है और उसमें कोई 4-5 हज़ार ही अफसर हैं, बाकी तो सारे हमारे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। और आपको पता है जिस तरह कल भी मैं पढ़ रही थी कि कारगिल में किस तरह से हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, तो किस तरह लोग, देखिए इतने मुश्किल हालात में हिमालयस में जाके, वहाँ बर्फ में, जहाँ उनके पास खाने के लिए नहीं होता, लेकिन मुल्क व कौम की खातिर किस तरह अपने जान का नजराना देते हैं। हम 6 सितंबर को जब होता है तो हम हमेशा, मैं डिफेंस कमेटी का भी हिस्सा हूँ, तो हम हमेशा जाते हैं जब इवेंट होता है, तो उसमें ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, ऐसे वालिदैन से जिनका एक बच्चा शहीद हुआ तो उन्होंने कहा दूसरा भी हाजिर है, दूसरा शहीद हुआ तो उन्होंने कहा तीसरा भी हाजिर है। तो इतने जबरदस्त लोगों की कुर्बानियों पे हमारा मुल्क जिस तरह से घिरा रहता है, बैरूनी दुश्मनों में और अंदरूनी दुश्मनों में, तो वो जो एक इतनी प्रॉक्सी वॉर्स पाकिस्तान में लड़ी गई, आपको पता है जनरल ज़ियाउल हक के जमाने से बहुत ज्यादा और उसके बाद से भी हमेशा से। तो पाकिस्तान जिन हालात में है, जो और इस वक्त जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से बदल रहा है,
تو یہ ایک بڑی سینسٹیو اس وقت ڈیفینس ہماری مسٹ بی ویری اسٹرانگ، اور باہر والوں کو بھی نظر آنا چاہیے کہ اٹس ویری اسٹرانگ، اور اندر والوں کو بھی نظر آنا چاہیے کہ اٹس ویری اسٹرانگ. اینڈ وی ایز پاکستانی، دیکھیے جی میں تو اپنا سب کچھ، میں دبئی میں ہوتی تھی 12 سال، میں سب کچھ ہم اپنا بیچ کے، گھر تھے ہمارے وہاں، اپارٹمنٹس تھے، میں نے ہر چیز بیچ کے ہمارے، میرا تو بلکہ کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. سو ہم پاکستانی ہیں، میرے والدین کشمیر سے آئے مہاجر ہو کے، تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں جب آپ ایک ملک جو ہمارا پاکستان، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لے کے دیا، جن حالات میں دے کے دیا، 1947 میں جو قربانیاں لوگوں نے دی، جو جس قسم کی خون ریزی ہوئی، جس قسم کی عصمت دری ہوئی، ہم یہ سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ہم سے زیادہ کون پہچانے گا کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا میں ہماری فوج اور ہمارے فوج کے سپاہی اور ہمارے فوج کے افسر، مطلب دے آر، ان کی تو عزت، ان کی تکریم ہمیشہ، بالکل درست، بالکل درست، ہمارا مطلب ہم بالکل درست، بہت قابل تحسین ہے آپ کے، قابل تحسین ہے آپ کے جذبات، لیکن بالکل بھی قابل تحسین نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے، دیکھیے ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے، کیونکہ انفارچونیٹلی 9 مئی کو جو کچھ واقعات ہوئے لاہور میں، راولپنڈی میں، پنجاب کے دیگر علاقوں میں، پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ جس طرح سے ایسوسیٹڈ رہے، جو یادگاریں شہداء کی، کم از کم میرا اتنا دل نہیں ہے کہ میں وہ باتیں دہرا سکوں کہ کیا کیا کچھ کیا گیا شہداء کی یادگاروں کے ساتھ. سو پاکستان تحریک انصاف کو مزید سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اپنے کارکنان کو، جس میں یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کے حوالے سے وریدہ میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گی جی، کہ بہت سی کنفلکٹنگ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے گیٹ کھلوایا، جنہوں نے، جو ان کی حیت تھی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آرمی کی ٹرک سے اتر رہے تھے، کچھ لوگ، جو بھی کچھ ہے، ہماری ریکویسٹ یہ ہے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تھے جو آرمی کے ٹرک سے ہونی چاہیے. ویڈیوز ہیں، دیکھیں مجھے تو نہیں پتا نا، ہاں ویڈیوز ہیں. نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی نے خود بندے بھجوائے تھے، یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں 30 سال سے کینٹ میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے جی. میرے ہسبینڈ کی فیملی کا گھر ہے سرور روڈ، ٹھیک ہے، سرفراز رفیقی روڈ اس کے بالکل پیچھے، اور وہ جو کونا ہے کور کمانڈر کا گھر، ہم وہاں واک کرتے ہیں. جب واک کرتے ہیں تو وہاں اتنی سخت گارد اور سنتری ہوتے ہیں کہ آپ فٹ پاتھ سے اتر جاتے ہیں، کیونکہ 100 فٹ آگے تک خاردار تار، اور وہاں پر دیوار کے اندر سینٹری الگ ہوتے ہیں جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر ہیں، باہر الگ ہوتے ہیں. تو اور آپ نہیں، یہ تو پھر ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے نا، یہ تو پھر ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی شاید ممکنہ طور پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، یا ایک اور الزام جنرلی پی ٹی آئی کے اندر سوچ پائی جا رہی ہے کہ جی اپنے خود ہی لوگ لے کے آ کے منگوا لیے گئے تھے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ سارا کام کروا دیا گیا تھا، کیونکہ فوج کہہ چکی ہے کہ ہم نے ریسٹون شو کیا، ہم نے روکا نہیں کیونکہ ہمارے اپنے پاکستانی تھے وہ سارے. پہلے میری بات سنیں، پہلے سازشیں بنانے سے پہلے ہمیں جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کو ہمیں انکوائری میں ڈالنا چاہیے. کسی کو سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں صرف فیکٹ فائنڈنگ کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، جو لوگ امپلیکیٹ ہوئے، جو لوگ اس وقت 10,000 لوگ جیلوں میں ہیں، جن عورتوں کو اٹھایا گیا، جن لڑکیوں کے بال کھینچے گئے، جن لڑکیوں کے دوپٹے کھینچے گئے، جن کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی گئی، عورتوں کو گاڑیوں سے کھینچا گیا، آپ CNN پہ چل رہی تھی تصویریں. تو یہ ہمارے زرکا صاحبہ میں ایک سوال آپ سے کروں گی اور اس کے بعد میں عظمہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ایک سوال میں آپ سے کروں گی، آپ نے ماشاءاللہ باہر بھی بہت ٹریول کیا ہوگا. زرکا صاحبہ ایک سوال کروں گی پھر عظمہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. آپ نے باہر بھی بہت ٹریول کیا ہوگا، باہر کسی پولیس والے کو آپ ایک ہلکا سا ہاتھ انگلی بھی لگا دیں نا، تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، وہ جس طرح سے آپ کو قابو کرتے ہیں تو پھر وہ مثال کہیں نہیں ملتی ہے. تو یہ تفریق چھوڑ دیں کہ جو خواتین کے دوپٹے تو خواتین کے یو، اگر آپ قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو قابو کرنے کا طریقہ قانون کے مطابق ہی ہوگا. مجھے بتائیے پیسفل پروٹیسٹ ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہے، اور آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ اسلام آباد میں جب 144 لگی ہوئی تھی اور 245 بھی تھی، اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کس طرح ہزاروں کارکن JUI کے آ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف جس قسم کی باتیں کی، آپ بھی اس کی شاہد ہیں.
तो उसके ऊपर तो ना कोई आंसू गैस गई, ना ठीक किसी है। को अरेस्ट किया गया, ठीक है। ना वाटर कैनन। तो देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, अज़मा साहिबा से जवाब लेते हम हैं। सब पाकिस्तानी और हम सबकी इज्जत करते हैं। अज़मा देखिए, से मैं लेते हैं, अज़मा मौलाना साहिबा से अब्दुल लेते रहमान हैं। की भी बहुत इज्जत करती हूँ। अब चूंकि But we must find out what is going on. ठीक है, आपका गवर्नमेंट से सवाल है, अज़मा साहिबा जवाब दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती है तो आप हर किस्म के हथियार लेके, हर किस्म की चीज़ें लेके उनके ऊपर आप ट्रैक डाउन के लिए दौड़ पड़ते हैं। 144 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अज़मा साहिबा का जो ज़रका साहिबा का सवाल है, सवाल तो वैलिड है उनका। बहुत शुक्रिया फरीदा, लेकिन ज़रका की पूरी तकरीर सुनते हुए मुझे ऐसे लगा कि या तो जो है वो तहरीक इंसाफ को हम नहीं जानते या 9 मई हुआ ही नहीं है शायद, और बल्कि 2021 के बाद से जो है वो पाकिस्तान की मेमोरी ही नहीं है कि जब इमरान खान जो है वो फौज के खिलाफ लोगों को उकसाते रहे, आला अफसरों के नाम रखते रहे, उनको जानवर कहते रहे, उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहे और उनको कहते रहे खाना जंगी हो जाएगी, श्रीलंका बन जाएगा। और आपको पता ही है श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर उसके जो है वो यलगार हुई थी, उनके महल के अंदर घुस के ऐसे ही किया था जैसे 9 मई को कोर कमांडर हाउस में। और ये पहली दफा तो नहीं हुआ। अभी वो मेरी बहन कह रही है पुरअमन एहतजाज, पता नहीं किस तरह हौसला है इनका। अभी भी वो कह रही है हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इनके अपने टिकट होल्डर्स, इनके अपने पार्टी के लोग वहां पे और एट द स्पॉट। अब तो वीडियोस मौजूद है ना, वीडियोस तो झूठी बोलती, लेकिन ये बेचारे प्रोपेगेंडा का शिकार है। पता नहीं वो वीडियोस कोई आर्मी ट्रक वाली बात भी कर रही हैं ज़रका साहिबा कि वो भी वीडियोस मौजूद हैं। जी मैं उस पर भी आ रही हूँ, पहले तो बात यह है कि ये एक और इल्जाम लगा दिया है। यही प्रॉब्लम है इनका कि ये जो है ना वो नजर आते हैं कुछ और दिखाते हैं कुछ, ये कुछ और ये इनके मामलात होते हैं। एक तरफ वो जो है वो बहुत इनको फौज का एहतराम है, बहुत ज्यादा इनको ख्याल है फौज के शोधा का, और दूसरी तरफ जो लोग जो इन्होंने जिसके अंदर मुलव्वस थे, इमरान खान ने किसी एक से इज़हार ला ताल्लुकी किया, इमरान खान ने मुजम्मत नहीं की 10 दिन तक, और जो हल्की फुल्की सी मुजम्मत की उन्होंने कहा सारे ही कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। इमरान खान ने धमकी नहीं दी कोर्ट के अंदर बैठे हुए कि ये जो है रद्द अमल था और दोबारा भी आएगा। अब जो इनके माउथ पीस है कुछ अकाउंट्स और कुछ लोग, वो एक बड़ी डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रका ने जो है आज फिर से एक वो इल्जाम को दोहरा दिया है नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के। अब ज़रका साहिबा को जो है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके सबूत जो है वो मुतल्लिका फोरम पे भी लाए, मीडिया को भी दिखाएं। वो डिफेंस कमेटी की मेंबर भी हैं, सेनेट की डिफेंस कमेटी की प्रिविलेज कमेटी की मेंबर भी हैं, बड़ी काबिल एहतराम मेंबर हैं डिफेंस कमेटी। मैं बात बिल्कुल मैं बात पूरी करूं, उसी डिफेंस कमेटी में दे दें जाके सबूत जो है, और जहां उनके पास फिर जो सबूत होंगे वो दिखा देंगे। वहां से लाइव स्ट्रीमिंग होती रही है, इनके लोग मौजूद थे। अच्छा, जो बात मैं करना चाह रही थी वो ये है कि ये जो एक इन्होंने वो रखा कि ये एक टेंट कोट वाला आदमी था, इनके वो जितने भी इनके टाइगर साहफी हैं जो इनकी लाइन टो करते हैं और जो इनके कुछ अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा इसका पता करें ये बंदा कौन है। वो पता किया, वो पीटीआई का अपना बंदा था। उसके बाद हमारे एक एमपीए साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब उनका नाम है, उनको जो है वो बना दिया एक और शख्स जो है वो पीछे खड़ा है, वो कहा जी ये देखे ना ये बंदा वहां मौजूद था। मतलब इस तरह से हकायक नहीं छुप पाएंगे। ना यास्मीन राशिद साहिबा का बलवे के लिए उकसाना, ना हसन न्याजी का वर्दी की तौहीन करना, ना और ये पहली दफा तो नहीं हुआ, 2014 से मैं अगर शुरू करूं, वो आप इस्मत जुनेदो को ईंटें मारनी हो, पार्लियामेंट हाउस में घुसना हो, पीटीवी को जो है आग लगानी हो, वहां पे भी तो यही किया था ना जाके। और उसके बाद जो है ये 25 मई को इन्होंने जो है वो जलाओ घिराव किया, फिर गवर्नर हाउस के दरवाजे को भी आग लगा चुके हैं। आपको याद होना चाहिए जिले शाह का जब वाकया हुआ था तब भी यही हसन न्याजी और यही सारी पलटून जो है ये कैंट की तरफ जो है वो चली थी। उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, वो भी इनकी नजदीक एक नया इल्जाम है। रिस्ट्रेन का मुजाहरा क्यों किया? इनके मुताबिक जो है जो ये चाहते थे, और ये बार बार बात मीडिया के थ्रू सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब लाशें चाहते हैं, वो उनको लाशें चाहिए अपनी जो है वो सियासत को दबाम पहुंचाने के लिए। उनको लाशें नहीं मिली, सो वो प्लान फेल हो गया। तो अब वो भी गलती है उनकी। गोलियां चला देते तब भी गलती थी, गोली नहीं चलाई तो भी बहुत बड़ी गलती हो गई। और जहां तक खवातीन की बात है, बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मेरे लिए आसान नहीं है एक खातून होते हुए, जब एक खातून अपना दुपट्टा खुद उतार के पुलिस वालों के ऊपर फेंकेगी, उनको जाकर उनके मुंह के ऊपर गंदी गालियां देगी, जब उनको जान से मार देने की और आग लगा देंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब ये बातें वो जाके करेंगी तो उनको फूल पहनाएगा कोई? और ये जो है ना औरत कार्ड खेलना छोड़ दें। यास्मीन राशिद साहिबा जब उन्होंने दंगा करना होता है वो यास्मीन राशिद होती हैं, और जब वो पकड़ी जाती हैं फिर वो कैंसर की पेशेंट हो जाती हैं। ऐसे नहीं होता। ये औरत कार्ड खेलना, ये बीमारी कार्ड खेलना छोड़ दें। हमसे ज्यादा किसने भुगता है? हमने इस्टेब्लिशमेंट के जो दुख है, हमसे ज्यादा इमरान खान तो 2 दिन जेल में नहीं रहा गरीदा, उसके साथ हुआ क्या है?
उसके साथ किसी ने किया क्या है? आज तक वो किसी तफ्तीश में पेश नहीं होता, घर बैठ के उसको जमानतें मिलती हैं, उसको कोई इदारा जो है वो बुला कर पूछने के काबिल नहीं है। वो इतना बड़ा माफिया, वो धमकी देता है मुझे अगर आपने कुछ कहा गिरफ्तारी की तो रद्द अमल आएगा, और उसके बाद जो है वो मजलूम बनते हैं। जो हमारे साथ हुआ, जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, क्या कभी किसी ने ये जुर्रत की जो इन्होंने कर दिखाई है? और वो फिर कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इन्होंने कोई चीज नहीं बख्शी, और वो क्यों था? इमरान खान ने एक पूरा प्लान किया था, इसकी पूरी जो है वो अब तो मौजूद है। कमल शोजब इनकी विमेन प्रेसिडेंट है, उनके जो है वो मौजूद हैं टेक्स्ट मैसेजेस जिसमें वो कह रही है GHQ जाना है और कोर कमांडर्स के हाउस घरों के बाहर जाना है जहां जहां, और फिर ये है कि खुद दरवाजे खोल के तोड़ के अंदर घुसे, पूरा बलवा किया, फिर उससे भी तसल्ली नहीं हुई। फिर कहा गया पेट्रोल पंप, आप खवातीन को आपने वीडियो देखी है ना गरीदा, खवातीन पैसे दे रही हैं हमें भी पेट्रोल पंप बना के दो। जब खवातीन पेट्रोल पंप बनाएंगी तो फिर वो दहशतगर्दी में पर्चे में अंदर भी जाएंगी। हमें ये कानून और आइन जो है जिसका एहतराम जो है वो सिर्फ इमरान खान को जब तक वो वजीर आज़म लेकिन डॉक्टर जरका ये कह रही हैं कि हम करें तो हमारे लिए कैरेक्टर ढीले करने वाली बातें आप करना शुरू कर देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो कह रही हैं आप सुप्रीम कोर्ट के सामने दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर लें, चीफ जस्टिस के बारे में कह दें कि जी शर्म करो शर्म करो। माजरत के साथ ये अल्फाज वहां अदा किए गए हैं मरियम नवाज साहिबा की तकरीर में, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इसका जवाब आप मुझे ब्रेक के बाद दे दें। जवाब ब्रेक के बाद, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लाइव प्रोग्राम है, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या हुकूमत इमरान खान को कल गिरफ्तार करवाना चाहती है? और इसके अलावा कुछ मजीद सवाल भी हैं, वो आप पूछते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अज़मा साहिबा, उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, जो कुछ भी करती है आप उनके खिलाफ क्रैक डाउन करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो मर्जी कहते रहें, दफा 144 की जो खिलाफ वर्जियां करते रहें, यू ऑल गो स्कॉट फ्री। अज़मा साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रही जी। सवाल मेरी पहले तो गुजारिश ये है कि आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड तो निकाल के देखिए कि इमरान खान साहब जब से वो हुकूमत से निकाले गए हैं उस वक्त से वो मुसलसल सड़कों पे हैं। उन्होंने कोई 70 के करीब जलसे किए होंगे, 2 उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, और जब तक वो पुरअमन रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से जो उनका दिल चाहता है, जहां मर्जी दिल चाहता है, वो दंदन आते रहे। वैसा ही हक जो है वो PDM के पास भी होना चाहिए। 144 जो है वो इमरान खान की हरकतों की वजह से लगी थी इस्लामाबाद के अंदर, जो जलाओ घिराव किया गया, जो 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद जो है वो 144 भी लगी, और 244 जो है आर्टिकल वो भी इम्पोज किया गया। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको कहते हैं पुरअमन एहतजाज, के हजारों लाखों लोग जो है वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो वहां पर खुद खड़े होकर जो है वो मौलाना साहब के रजाकारान, आपने देखे होंगे वो दरवाजे के आगे खड़े थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट पे हमने एतराज किया, सुप्रीम कोर्ट से हमने सख्त सवालात किए, अदब के दायरे में किए, और हमने वो सवालात किए जो कौन पूछ रही है। शर्म करो, ये कौन सा सवाल था? ये ठीक सवाल था ना। देखिए अगर शर्मनाक बात होगी तो उसको शर्म ही करो ही कहा जाएगा ना। अगर महजबीन आंटी का जो है वो ऑडियो आएगी जिसमें जो है वो मुल्क में मार्शल ना लगने पर डिप्रेशन का शिकार भी होंगी, और वो इमरान खान के लिए जलसों में भी जाती होंगी, और वो बंदयाल साहब को जो है वो मशवरे भी देती होंगी, बल्कि एक और जज साहब को वो मैसेजेस भी भेजती होंगी, तो उसमें शर्म ही सबसे माइल्ड वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान ने जो ओए तसद्दुक जलानी और मैं तुम्हें जो है वो जो ज़ेबा चौधरी साहबा के साथ किया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सवालात पूछे, वो सवालात हमारे आज भी कायम है। इमरान खान को जिस मुकदमे में पकड़ा गया उसमें भी बेल, जो उन पे हो सकता है उसमें भी बेल, और जो कभी हो सकता है उसमें भी बेल। ये कहाँ होता है? ये कौन से मुल्क के जो है वो इदारों के अंदर होता है जो पाकिस्तान क्योंकि इमरान खान के मुताबिक आपकी हुकूमत बिला वजह गैर कानूनी तौर पे, बेबुनियाद तौर पे उनके पीछे पड़ी हुई है, और उनके मुताबिक आप उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल के कत्ल करवाना चाहते हैं। यही उनका इल्जाम है, और वो कह रहे हैं कि कल मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। 80% यकीन है आप करने जा रहे हैं कल खान साहब को अरेस्ट? देखिए, इसमें हमारे अरेस्ट होने करने की और ख्वाहिश की बात नहीं, इमरान खान का दौर नहीं है।
जहाँ पर फरमाइशी लिस्ट बनती है और पता होता है कौन जो है वो किस दिन पकड़ा जाएगा। इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा गया है। अगर वो जो है वो कन्विंस कर देंगे जो इंक्वायरी टीम है उसको, और वो जाकर अपने बुशरा बीबी के सवालात के जवाब दे देंगे, तो उनको जाहिर है कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर वो एक तो अकड़ का मुजाहरा करेंगे कि मैं घर बैठा रहूंगा, मुझे कोई पूछ नहीं सकता, और दूसरी बात ये है कि वहां जाकर भी अगर वो जो है वो तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे, मुझे ये बताइए, फॉरेन फंडिंग बेबुनियाद केस है, तोशा खाना बेबुनियाद केस है, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, तोशा खाना करप्शन का केस नहीं है, ये माजरत के साथ तोशा खाना करप्शन का केस नहीं, इमरान खान के खिलाफ। नहीं, आप अपने हकायक दुरुस्त फरमा लीजिए गरीदा। अगर आपको ये लग रहा है कि तोशा खाना करप्शन का केस नहीं है, बीबी एक का जो तोहफा है वो पैसे जमा कराए जाने से पहले मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, मुल्क के अंदर जो है वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए एक जहाज के अंदर लेके आए जाए और गलत इनवॉइसेस बनाकर जो है वो दिए जाए। और कई गिफ्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर नकली गिफ्ट जो है वो तोशा खाना में रखवाए गए, और 5 गिफ्ट ऐसे हैं जो बेगम साहिबा जो है, बुशरा बेगम साहिबा ने डिक्लेयर ही नहीं किए। अभी आप मुझे कह रही हैं कि ये जो है ये क्रिमिनल केस नहीं है, ऐसे ना करें। और ये करप्शन का केस है, इसी को करप्शन कहते हैं, इसी को इख्तियारात से तजावुज कहते हैं, इसी को जो है अपने ओहदे से फायदा उठाना कहते हैं, और इसी को जो है खजाने को नुकसान पहुंचाना कहते हैं। आपने खजाने में 20% पैसे जमा करा के उसके बाद आपने उसकी जो है वो कीमत जो है 50% कर दी जब आप उससे फायदा उठा चुके थे। इसको करप्शन नहीं कहते, तो क्या कहते हैं गरीदा बीबी? अच्छा, जरका साहिबा इन बातों के जवाब दे दीजिए, और आपका जो दफा 144 वाला इतराज था, अजमा साहिबा ने उसका जवाब दे दिया। आई होप कि आपकी तसल्ली हो गई होगी। 1 दूसरा, आई एम स्टिल स्टक देयर, जो आपने आपने सोशल मीडिया से एक चीज उठाई है, आप माशाल्लाह खुद बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेट की डिफेंस कमेटी की आप मेंबर हैं, आर्मी ट्रक से लोग उतारे जा रहे हैं, ये बात कहने का इसका मकसद क्या हो सकता है, इसका मोटिव क्या हो सकता है कि आप इसके सबूत अपने सेनेट की डिफेंस कमेटी में रखेंगी? मैडम वीडियो है ना, अब आप देखिए, मुझे बात करें जो आपने सवाल उठाए हैं उनके हवाले से। सबसे पहली बात ये कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जो मैजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास को भी, उनको क्या कहा था इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में उनसे कहा था कि हम जो आपने कहा है उसके हवाले से लीगल एक्शन लेंगे। कोई उन्होंने शर्म करो वाली है, दूर दूर की बात। हाँ, लेकिन पहले उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था ओए ज़ेबा चौधरी, जज सुन लो। देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, ये कॉमन कर्टसी है कि जब मैंने इंटरप्ट नहीं किया तो मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे। तो ज़ेबा चौधरी साहिबा को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे, विच इज ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। हमने किसी किस्म की, और इमरान खान के ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट का उनके ऊपर केस हुआ। इसके बरक्स वो एक मैजिस्ट्रेट है हमारी ऑनरेबल ज़ेबा साहिब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जो 2 लफ्ज आपने कहे हैं, इससे कहीं ज्यादा जो वहां पर JUIF के जो मौलाना साहब के जो उनके नंबर 2 और नंबर 3 लोग थे, उन्होंने जो वहां बातें की, जिस किस्म की गालियां या व्हाटएवर, वो तो इस कदर तौहीन आमेज थी कि उनके ऊपर उनको कहा गया तुम निकलो सही, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते वगैरह वगैरह, और उसके ऊपर कोई केस नहीं। मतलब देखिए, मेरा कोई भी सगा नहीं है, लेकिन आप जब चीज को देखते हैं तो उसमें इवन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इतना आपका एक तरफ कुछ भी नहीं और दूसरी तरफ सब कुछ ठीक है। अच्छा, दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर जो 140 से ज्यादा केसेस हैं, इनमें से क्या है, ज्यादातर फेक केसेस हैं। ज्यादातर से कहने का मुराद ये है कि आप अगर ये जिस तोशा खाना के ऊपर ये बहुत परेशान है, तोशा खाना में तो देखिए, मैं तो कहती हूँ सारे तोशा खाना के आप डॉक्यूमेंट्स निकालें, और ये मीडिया ट्रायल के बजाय, क्योंकि कैबिनेट डिवीजन में सारा डिटेल मौजूद है कि किसको क्या तोहफा मिला, चीफ जस्टिस को क्या तोहफा मिला, मिलिट्री सेक्रेटरी को क्या तोहफा मिला, जज साहब को क्या तोहफे मिले, सबको मिलते हैं। सारों का हिसाब होना चाहिए, और हम इसमें बिल्कुल खड़े हैं कि सबका हिसाब करें। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये हमारा हक है कि हमें पता चले। सो ये सारे जो केसेस हैं, और देखिए, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, अगर कोई मेरे से बुरी तरह से बात करे तो ये उनका अपना फेल है। बहरहाल, जिस तरह से बात हुई कि जी केसेस, तो आप मुझे बताइए, इस वक्त जो हमारे बड़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही बहुत ऑनरेबल है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। उनके बेटे हमजा शहबाज साहिब पर भी फर्द जुर्म आयद होनी। तो
उन्होंने तो जहाज में आए और फर्दे जो सब सारे केसेस सब फारिग हो गए। नैब को भी इन्होंने 50 करोड़ से कम का केस, यानी करप्शन का केस ही नहीं है। माशाल्लाह हमारी तो सारी एसेट्स 6, 7, 8 करोड़ होंगी, तो यहाँ 50 करोड़ कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान में, इतनी खुली इधर लगी हुई है। चलें जी, क्या कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन कह तो सकते हैं ना, हमारा आर्टिकल 4, हमारा आर्टिकल 9 हमें इजाजत देते हैं कि हम और आर्टिकल अपना 90, मतलब ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी फ्रीडम ऑफ हमारी जो है पर्सनल फ्रीडम, और अगर आप हमें पकड़ते हैं तो लॉ के मुताबिक आप हमसे बात करें और कानून के मुताबिक। बगैर वारंट के लोगों के घरों में जाके उनके घर तोड़ना, बगैर वारंट के लोगों के घर में आप कैसे जाके, पुलिस हमारी भी हमारे लिए ऑनरेबल है। देखिए पुलिस वाले हमारे हैं, कोई बाहर के नहीं हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर लोगों के घरों में जाके वो सिर्फ चीजें तोड़े इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने दहशत फैलानी है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। ये क्या पुलिस स्टेट बन चुकी है? गेस्टापो लगता है कि हम कहीं मोसाद के अंडर हैं या गेस्टापो के अंडर हैं। देखिए हम पीसफुल हैं, हम बड़ी इज्जत, बड़ी तकरीम, बड़े एहतराम से कहते हैं कि आप हमें बताइए, हम पाकिस्तान के फर्स्ट रेट सिटीजन हैं, हम कोई थर्ड रेट सिटीजन नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हम बाकी मुल्क छोड़ के अपने मुल्क में वापस आए हैं और जो यहाँ रहते हैं यही हमारा रहना है। तो हम अपने मुल्क से सवाल पूछेंगे, इसलिए कि हमारा मुल्क, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी यहाँ रहे। लेकिन इन हालात में आप देख रही हैं 9 लाख लोग चले गए इस मुल्क से पिछले 1 साल में, और इस वक्त हर एम्बेसी में लोगों ने खत लिखा हुआ है कि हमें यहाँ से निकालो। जिस गुनागू हालात में पिछले 13 महीनों में पाकिस्तान आ गया है, 6% आपका GDP था, उससे लेस देन 1% हो गया है। आपकी रेमिटेंसेस आपकी आधी से कम रह गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स आधी से कम रह गई हैं। आपका मुल्क इस वक्त, आपकी मूडीज ने आपको किधर C- पे ले गया। अब जाहिर है अज़मा साहिबा इन सब इकोनॉमिक चार्टशीट का अज़मा साहिबा जवाब देना चाहेंगी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया लाइव प्रोग्राम में, ब्रेक का वक्त हो गया। सॉरी डॉक्टर ज़रका साहिबा, ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं अज़मा साहिबा से, ज़रका साहिबा से कुछ मज़ीद सवाल के जवाब देते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अस्मा बुखारी साहिबा, जो डॉक्टर ज़रका बातें कर रही हैं, जो इस वक्त गवर्नेंस की, मईशत की जो सूरत हाल है, उस पर बज़ाहिर हुकूमत का बिल्कुल फोकस नहीं है, हुकूमत की प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप देख लें, दीगर मुआशी आशारिया आप देख लें, दुनिया भर के बड़े बड़े मुआशी इदारों की रिपोर्ट्स आप देख लें, पाकिस्तान की एक ब्लीक पिक्चर पेंट तो हो रही है। अज़मा साहिबा जी शुक्रिया दरीदा। देखिए पहली तो बात यह है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आगे उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के मसाइल का जो है वो जड़ कौन था। इमरान खान के दौर के अंदर जो है वो क्या क्या ब्लंडर्स हुए जिसकी सजा आज भी भुगतनी पड़ रही है। और ये तो पाकिस्तान को श्रीलंका बना गए थे ना, हालात से खाना जंगी के जरिए भी और मौशी तौर पर भी, और IMF के प्रोग्राम के अंदर जो आपने ऑडियो आपको याद होगी जो उन्होंने रखने डालने शुरू किए, और फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो फैलाई ताकि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उसी पाकिस्तान को जब इमरान खान की हुकूमत गई तो कहा जा रहा था कि 1 महीने के अंदर जो है डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना वो डिफॉल्ट हुआ 1 साल गुजरने के बावजूद भी, बल्कि हमने अपनी अदायगियां पहले भी टाइमली की और आज भी IMF के प्रोग्राम के बावजूद हम मुश्किल हालात में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो सेफ हाथों में है। सो इसलिए तहरीक इंसाफ तो मुझसे कम अज कम मुआशी सवाल ना करे, क्योंकि वो ये करने के काबिल नहीं है। इन तमाम मसाइल का वो जो है वो आग लगा के इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी करना हो, IMF के प्रोग्राम को डॉज करना हो, और फिर जो है उनके पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी हो। अब भी इमरान खान क्या कर रहा है, अब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। वो कह रहा है वही अमरीकी जो जिसके खिलाफ उसने आज़ादी लेनी थी, जो हकीकी जो है आज़ादी के जंग लड़ रहे थे, जो गुलामी जिनको नामंजूर थी, आज कहते हैं गुलामी जरूर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरी तरफ आपने लॉबियस्ट जो है वो हायर किए हुए, आप अमेरिका के जो है गिट्टे गोडे पकड़ रहे हैं कि जो है वो हमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे सिर पे हाथ रख दे। तो इसलिए आम आदमी मुझसे सवाल कर सकता है, मैं बिल्कुल उसका जवाब भी दूं, आप भी सवाल कर सकती हैं।
तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुझसे मुआशी तौर पर सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो मुझसे इस बारे में जवाब ले सके। दूसरी बात जो है वो तोहफे की बात की, उनका सबको तोहफे मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो वाहिद चोर वजीर आजम है जिससे तोहफे बाजार में जाके बेच दिए और जो है वो उसके ऊपर पैसे कमाए। ये पाकिस्तान की तारीख में कहीं भी नहीं हुआ। और इमरान खान जो है, इनको मेरा ख्याल याद नहीं है, इमरान खान इश्तिहारी थे जब वो वजीर आजम बने। किस केस में? पार्लियामेंट हमला और पीटीवी हमला केस में। वो इश्तिहारी होते हुए सुप्रीम कोर्ट पे जाते रहे और टांग पे टांग रख के जजों के सामने बैठते थे। उनको किसी ने अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त वो लाडले थे और अब भी कोई वो तो है नहीं, किसी केस में वो पेश नहीं होंगे। तफ्तीशें भी उनकी रोक दी जाती हैं, घर बैठ के उनको जो है वो जमानतें भी मिल जाती हैं। फिर कहा जाता है सवाल ना पूछिए। जिस नैब का रोना रोया है अभी जरका साहिबा ने, उस नैब से इमरान खान खुद जो है वो फायदा उठा रहे हैं। वो अपने केसेस के अंदर उसी नैब की प्ली मांग रहे हैं और उसी नैब के अंदर वो कह रहे हैं मुझे जो है वो चार्ज ना किया जाए, मैं इस नैब से इस नैब के लॉ से फायदा उठाना चाहता हूँ। सो ये मुनाफकत जो है ये चल जाती थी, अब नहीं चलेगी, क्योंकि इन सब लोगों को जो है ये टेस्टेड नहीं थे, अब ये टेस्टेड है। लोग देख चुके हैं इनकी तर्ज हुक्मरानी। फराह गोगी कहाँ है? बुलाए ना फराह गोगी को बाहर, वो आके पाकिस्तान के अंदर वो जवाब दे ना। पिंकी पीरनी साहबा जवाब क्यों नहीं देती? इमरान खान साहब क्यों शामिल तफ्तीश नहीं होते? जमानत मिल जाती है और जमानतें इसलिए मिलती है, कानून ये है कि आप शामिल तफ्तीश हो। और जो बैरून मुल्क जाने वाले लोगों की बात की, अजीब ये भी या मुनाफकत तेरा सहारा है कि एक तरफ आप अपने दौर में, जब आपके दौर में जो है लाखों लोग मुल्क से बाहर जा रहे थे, आप कह रहे थे देखिए हम कितने लोगों को बैरून मुल्क भेज रहे हैं, हम लोगों की जो है जिंदगियां बदल रहे हैं। और यहाँ अब आप जो है अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो आप कह रही हैं कि ये वो लोग जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते अज़मा इसका मतलब है कि आप भी कह रही हैं कि लोग अगर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान अगर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये पाकिस्तान नहीं, अगर किसी को देखो नहीं, अगर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और अगर वो उनके हर के पास राइट है आगे बढ़ने का, एक्सेल करने का, ये तो कोई तरीका नहीं ना। मैं अपने बच्चों को नहीं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में होनी चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है, ये अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में होनी चाहिए। नौजवान को ये मौके पाकिस्तान में मिलने चाहिए। ये ब्रेन ड्रेन है, ये आपका यूथ ड्रेन है। नहीं, ब्रेन ड्रेन वो होगा, एक मिनट, वो ब्रेन ड्रेन वो होगा कि जब एक जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड लेबर भी देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो पे स्केल्स हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये तमाम फैसिलिटीज, ये तमाम चीजें यहाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को किसी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर जो है वो नौकरी मिल रही है तो मैं उससे कहूँ कि नहीं, मेरा बेटा जो है उसको कर लेनी चाहिए। लेकिन बाकी आम पाकिस्तानी जो है मुल्क से बाहर ना जाए। पूछे तो सही किस किस के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कौन कौन से बच्चे जिसके बाहर जो है वो रह रहे हैं। लेकिन दूसरे पाकिस्तानियों ने तो वादा किया था, याद है ना आपको, हमने वापस लेके आने हैं। इनके दौर में 18 लाख लोग बाहर गए थे और जुल्फी बुखारी साहब जो है वो आके हमें क्रेडिट बताया करते थे कि देखें हमने कितने लोगों को बाहर मुलाजमतें दिलवा दी हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मुनाफकत अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपने दौर में बैरून मुल्क लोगों को जो है वो नौकरियां दिलवा रहे थे, हालांकि वादा आपने किया था कि लोग वापस आएंगे, तो अब अगर वापस जा रहे हैं तो कुछ प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा, सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ात तैमूर साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.